जी 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 बोलिए। जय मसीह सर। जी जय मसीह। सर मेरा क्वेश्चन है जी। जी जब मैंने उधार पा लिया जी, जी। उधार पाने के बाद एक विश्वासी का क्या काम रह जाता है जी? वंडरफुल, बहुत अच्छा प्रश्न। और आप शायद बंटी हैं? नहीं सर, मेरा नाम विक्रम है सर, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। ओके ओके, आपकी आवाज बंटी जैसी लग रही थी। ओके विक्रम सर साहब। मेरा जी 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 विक्रम साहब लाइन पे बने रहें। और बहुत अच्छा प्रश्न है। मती का 11 का 28 देना, मैथ्यू 11:28। जो दर्शक अगर अभी सुने हैं, नहीं सुने तो मैं रिपीट कर देता हूं। विक्रम साहब कहते हैं कि मसीह बनने के बाद उसका क्या काम रह जाता है, दूसरे शब्दों में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आफ्टर बीइंग बोर्न अगेन। राइट विक्रम जी? जी सर। गुड। नाउ मत्ती 11:28 इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। लिखा है, हे सब कर परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये हो गया ए पार्ट। अभी आ रहा है बी पार्ट, मतलब 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र मन में दीन, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। ध्यान से सुनना। यीशु कहता है कि जिसके जिसके कंधे पे बोझ है वो मेरे पास आए, अपना बोझ मुझे दे। लेकिन यीशु कह रहा है वचन 29 में कि मेरे कंधे पे भी एक बोझ है। मैं चाहता हूं कि तुम अपना बोझ मुझे दो और मेरा बोझ तुम उठाओ। तो संसार का बोझ है पाप, जिसको कहते हैं कि आदमी कभी छूट नहीं सकता। तो यीशु कहता है कि मैं वो हटा दूंगा, लेकिन मेरा बोझ है जो तुम उठा सकते हो क्या? तो पाप का बोझ हटाता है और बाप का बोझ टिकाता है। लगता है वापस बोलना पड़ेगा। पाप का बोझ हटाता है और बाप का बोझ, बाप मतलब ऑलमाइटी गॉड, उसका बोझ टिकाता है, आप पे रखता है। और जिसके चलते आप और मैं मसीह बनने के बाद इस प्लैनेट पे, इस पृथ्वी पे, इस ग्रह पर एक ही काम है, और वह है लेट योर विल बी डन। यीशु तेरी इच्छा, हे पिता तेरी इच्छा मेरे द्वारा पूरी हो। और इसकी इच्छा क्या है? यूहन्ना की किताब 15:7, यूहन्ना की किताब उसका 15:7, 8 देना 8। या विक्रम साहब लाइन पे बने रहे। जी 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 जितने दर्शक हैं, आई थिंक कितने लोग हैं जी? 1500 के ऊपर। आप भी सुनिएगा। तो लिखा है, मेरे पिता की, वचन 8 पढ़ रहा हूं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो विक्रम साहब को भी कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है, और जितने दर्शक देख रहे हैं आपको भी कहना चाहता हूं, और ये एडिट वीडियो अगर कोई देख रहा होगा अभी, तो उनको भी कहना चाहता हूं कि आपका काम मसीह बनकर और मसीह का नाम लगाने से, मतलब आप कई जगहों पे चल रहा है आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है। कहते हैं मैं राकेश हूं, लेकिन नाम रख लिया मसीह। तो राकेश मसीह, अनिल मसीह, मुकेश मसीह, आनंद मसीह, ये मसीह, तो लास्ट में लगता है मसीह। तो आप लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मसीह जिस दिन लगा दिया ना, आपका काम है उसी पल से फल देना, उसी पल से आपको प्रभु का काम पे लग जाना। लेकिन बेड़ा गर्क है, दुख है ये बात को देखकर कि कई सदियां बीत गई, जिसको मैं 30 साल से भी देख रहा हूं, कई सदियां बीत गई कि लोग चर्च अटेंडर हैं। चर्च अटेंडर, परमेश्वर को चर्च अटेंडर नहीं चाहिए, लेकिन चर्च से सेंडर्स चाहिए। अटेंडर्स एंड सेंडर्स फर्क है। तो वापस कहता हूं, बहुत अच्छा प्रश्न है पूछा विक्रम जी कि यीशु में आने के बाद हमको क्या करना है? तो हमको उसकी सेवा करना। जी विक्रम साहब बोलिए। जी सर। तो ये भी बात की चिंता सर, देखो एक छोटा सा ब्रांड आते ही ना मार्केट में कितनी जल्दी से आ जाता है, और सुसमाचार है सर, कितने हजार साल हो गए, लेकिन अभी तक वहीं का बस लोगों ने अपने पास रख लिया जिसको लेके, किसी को सुनाते ही नहीं, वो बताते ही नहीं। लेट मी रिपीट, विक्रम साहब ने अभी जो कहा ना, उन्होंने कहा कि मार्केट में कितनी चीजें नई नई आती हैं और कैसी तेजी से फैल जाती है। कोका कोला 140 साल पुराना भी नहीं है, लेकिन 98 वर्ल्ड पॉपुलेशन में फेमस है। रामदेव बाबा, आपका क्या नाम है उसका प्रोडक्ट का? पतंजलि आकर कुछ साल भी नहीं हो गए, लेकिन पूरे दुनिया में फेमस हो रहा है। बहुत अच्छा पॉइंट बोला भाई साहब। जी 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 विक्रम साहब, आपने मसीह मंथन हरियाणा ग्रुप या स्टेट ज्वाइन किया है सर? जी सर मैंने किया हुआ है। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। या ओके।